प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 मई शनिवार, पहला पाठ। प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्या 23 से 28 तक। पौलुस कुछ समय अंताकिया में रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलातिया और इसके बाद फ्रीजिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को धारस बधाया। उस समय अपोलो नामक यहूदी एफेसस पहुंचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और यीशु के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था, वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिसिला और आक्विला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोलो ने अखैया जाना चाहा, तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलो के वहाँ पहुँचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकाट्य तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह परिमाणित करता था कि यीशु ही मसीह है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 23 से 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और पाओगे, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मैंने तुम लोगों से यह सब दृष्टांतों में कहा है। वह समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊँगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से निवेदन करूँगा। पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया और ये विश्वास किया है कि मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ। मैं पिता के यहाँ से संसार में आया हूँ। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने अपोलो के बारे में सुना। अपोलो के बारे में लिखा हुआ है कि उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था।
उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी, वह उत्साह के साथ बोलता था और यीशु के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से परिचित था। आगे हमने सुना कि प्रिसिल्ला और अक्विला उसे अपने साथ ले जाते हैं और प्रभु यीशु की शिक्षाओं को गहराई से समझाते हैं। उसके बाद वही अपोलो सुसमाचार के प्रचार में निकल पड़ते हैं और बड़े सामर्थ्य के साथ करते हैं। लिखा हुआ है, वह अकाट्य तर्कों से यहूदियों का खंडन करता था और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि यीशु ही मसीह है। अपोलो के बारे में हमने सुना कि उनको पवित्र ग्रंथ, यहूदी धर्म ग्रंथ का गहरा ज्ञान था, बहुत बड़ा पंडित था और उनमें उत्साह था और बोलने की शैली थी, दूसरों की बातों का खंडन करने की शक्ति थी। और पवित्र आत्मा ने उस अपोलो को सुसमाचार की घोषणा के लिए इस्तेमाल किया। अपोलो यहूदी थे और यहूदी धर्म ग्रंथ का ज्ञान था। उन सारे ज्ञान को पवित्र आत्मा ने सुसमाचार की घोषणा के लिए इस्तेमाल किया। एक बहुत बड़ी सबक आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे सामने रखना चाहते हैं। हमारा अतीत महत्वपूर्ण है, हमारा बीता हुआ कल बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में प्रभु हमारे जन्म के प्रारंभ से लेकर हमें अपने कार्य के लिए तैयार कर रहे थे। ये रमेश ने भी कहते हैं अध्याय 1 वाक्य 5 में कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही ईश्वर ने उन्हें चुन लिया। अक्सर लोग अपने अतीत के बारे में गलत सोचते हैं। अगर बीते दिन उनके लिए दुखमय रहे तो वे कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण था और उसके बारे में सोचकर दुखी रहते हैं, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि यह सब गलत था, अच्छा नहीं था, दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य गलती कर सकता है, ईश्वर कभी गलती नहीं करता है। हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर आज तक हमें जो जो अनुभव मिले हैं, उन सारे अनुभवों के द्वारा ईश्वर हमें तैयार कर रहा था। हमारे जीवन में जो जो ईश्वर ने बनाया है उसी के ऊपर फिर ईश्वर बनाएगा। He builds on what he has already built। जब ईश्वर ने मूसा को बुलाया, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, और मूसा को एक शक्ति का प्रतीक देना चाहा, एक डंडा, एक लाठी दिया, तो ईश्वर ने स्वर्ग से लाठी नहीं लाई, बल्कि ईश्वर ने मूसा से कहा तुम्हारे हाथ में क्या है, एक डंडा, एक लाठी है, उसको पटक दो। उसी लाठी में ईश्वर ने सामर्थ्य दिया। तुम्हारे पास जो है, प्रभु यीशु ने हजारों लोगों को खिलाया 5 रोटियों से, उनके पास जो था उसी को उठा के उसको इस्तेमाल किया, उसके द्वारा लोगों को खिलाया। तो हमारे अतीत में, हमारे बीते जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वे बुरे नहीं हैं। पौलुस का उदाहरण लीजिए। पौलुस कलीसिया पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति था। पौलुस के अंदर धर्म के प्रति बहुत उत्साह था। उसी उत्साह को प्रभु यीशु ने बाद में इस्तेमाल किया। इसलिए हमें अपने अतीत के बारे में, बीते जीवन के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं सोचना चाहिए, उसको छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको भूलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे सीखने और उस पर निर्माण करने की आवश्यकता है। जब मैं आपसे ये सारी बातें कहता हूं, मैं अपना ही उदाहरण बताना चाहता हूं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, हजारों लोगों को वचन सुनाता हूं। मेरे अतीत में अलग अलग प्रकार के अनुभव हुए हैं, खट्टे, मीठे, दुखदाई। आज मैं उन सारे अनुभवों को बुरा नहीं समझता हूं, अच्छा समझता हूं,
क्योंकि उन सारे अनुभवों के द्वारा प्रभु ने मुझे आज आपके सामने खड़े होने योग्य बनाया। जिस तरह अपोलो के अंदर जो प्रतिभाएं थी, जो खूबियां थी, यीशु को जानने के बाद उन खूबियों को इस्तेमाल की, उसी तरह हमारे बीते जीवन की एक एक बात को प्रभु इस्तेमाल करेंगे। वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बीते जीवन की ओर देखकर हमें आनंदित होना चाहिए कि प्रभु ने मुझे ये सारे अनुभव दिए हैं, ताकि ये सारे अनुभव प्रभु के कार्य में इस्तेमाल होंगे। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं मांगो। बार बार प्रभु कहते हैं मांगो मांगो मांगो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगता है उसे दिया जाता है। कुछ लोग पूछते हैं आखिर हमें ईश्वर से मांगने की क्या जरूरत है? प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता पक्षियों को खिलाता है और फूलों को सजाता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, तो ये बार बार मांगने की क्या जरूरत है? घंटों बैठकर मध्यस्थ प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? दूसरों के लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? प्रभु यीशु कहते हैं ताकि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। देखिए, जब हम प्रभु से मांगते हैं और हमें मिलता है तो सबसे पहले हमें इस बात का एहसास होता है कि प्रभु जीवित हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हम मांगते हैं और प्रभु हमें देते हैं, इसके द्वारा हमें एहसास होता है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है, यानी मैं प्रभु की दृष्टि में महत्व रखता हूं। हमें एक गरिमा का महसूस होता है। जब हम मांगते हैं और हमें मिल जाता है, तब हमारे अंदर ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति विश्वास जगता है। जब हम मांगते हैं और हमें मिल जाता है तो हम ये महसूस करने लगते हैं कि प्रभु ने हमें गंभीरतापूर्वक लिया है। जब हम मांगते हैं और हमें मिल जाता है तो हमारा प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है, एक रिश्ता बन जाता है। जब हम मांगते हैं और हमें मिल जाता है तो हमें और मांगने का उत्साह मिलता है कि हम अधिक से अधिक लोगों के लिए मांग सकूं। तो जितना हम मांगते हैं और प्राप्त करते हैं, उतना हमारा प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, साथ ही साथ एक रिश्ता बन जाता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं मेरा नाम लेकर मांगो। क्यों हम यीशु के नाम पर मांगना चाहिए? क्योंकि यीशु हमारे लिए एक मध्यस्थ के रूप में दिया गया है। हम पढ़ते हैं तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 5 में कि यीशु ही एकमात्र मध्यस्थ है। क्यों हम यीशु के नाम पर मांगे? क्योंकि यीशु ईश्वर के पुत्र का नाम है, ईश्वर के प्रिय पुत्र का नाम है। प्रभु यीशु को सुनाई दिया प्रार्थना में, तू मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों हम यीशु के नाम पर मांगे? क्योंकि वह हमारा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, एकमात्र उद्धार करता है। क्यों हम यीशु के नाम पर मांगे? क्योंकि वो हमारा भाई है, जो पिता के दाहिने विराजमान होकर निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, जब हम यीशु के नाम पर मांगते हैं, उसके द्वारा हम ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 29 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा यह है कि तुम उस पर विश्वास करो, उसमें विश्वास करो जिसको ईश्वर ने भेजा है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु ने तुम स्वयं कहा, पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया और ये विश्वास किया है कि मैं ईश्वर के यहां से आया हूं। तो जब हम यीशु के नाम पर मांगते हैं तो हम यीशु पर अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं, जिसके द्वारा हम ईश्वर की दृष्टि में प्रिय और प्रेम के योग्य बनते हैं। यीशु के द्वारा हमारा ईश्वर के साथ और गहरा रिश्ता बन जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने पवित्र वचनों के द्वारा बार बार हमें बताते हैं मांगो। हम मांगना सीखें।
यीशु के नाम पर मांगना सीखें। इस प्रकार एक आत्म गरिमा महसूस करें कि मुझे प्रभु गंभीरता पूर्वक लेते हैं, मेरा प्रभु जिंदा है, वो पुकार सुनने वाला प्रभु है और वो मुझे गंभीरता पूर्वक लेता, मुझे प्यार करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। आज तूने हमें प्रोत्साहित किया है कि हम तेरे नाम पर मांगें, तुझ पर विश्वास करें कि तू ये एकमात्र मध्यस्थ है, तू ये एकमात्र मुक्तिदाता है, तू हमारे भाई हैं, तू ईश्वर का प्रिय पुत्र हैं, ताकि हम साहसपूर्वक तेरे नाम पर मांग सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें मांगना सिखा, तेरे नाम पर मांगना सीखा, सारे संसार के लिए मांगना सीखा, दूसरों के लिए मांगना सीखा। प्रभु यीशु आज के पवित्र वचन के द्वारा तूने हमें बताया है कि हमारा अतीत बीता कल तेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण है। उस कल को तू पवित्र कर सकता है, उसके द्वारा तू हमें तैयार करके तेरे काम में इस्तेमाल कर सकता है। हमें इन सारी बातों को समझने के लिए कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं तेरी उपस्थिति का एहसास करें, जो भी कार्य करें उस पर तेरी आशीष हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।